जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है और 50 नंबर का पूछा जाता है, तो इस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, और हमारे लेसन का नाम क्या है? भारतीय विचारक, जिनमें से काफ़ी पहले हो चुके थे। तो आज जिन नए थिंकर्स की हम लोग बात करेंगे वो हैं गिजुभाई बधेखा। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस और इनकी बुक्स और इनके कथन एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बनी रहती है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिजुभाई बधेखा को आप लोग अन्य नाम में इनको किन नाम से जानते हैं? मूंछों वाली माँ। ठीक, अगर कहीं भी मिले कि मूंछों वाली माँ किसे कहते हैं तो वो है गिजुभाई बधेखा। और ये मतलब इन्होंने क्या किया भाई? बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया। और इनका पूरा नाम क्या है? गिरजा शंकर भगवान जी बधेखा। और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1885 को सौराष्ट्र में। वहीं इनके पिताजी का नाम क्या है? भगवान जी बधेखा। माता जी का नाम क्या है? श्री काशीबा। माता पिता के धार्मिक स्वभाव का प्रभाव गिजुभाई पर पड़ा। मुंबई में भाई इन्होंने कानून की शिक्षा पूर्ण करके मुंबई हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रभावित होकर वकालत छोड़कर दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था में आजीवन सदस्यता ग्रहण कर बच्चों की व्यावसायिक समस्याओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन बाल मंदिर नामक भवन बनवाया, जिनमें उन्होंने 2.5 वर्ष से 6 वर्षीय आयु के बच्चों को अपने शैक्षणिक विचारों एवं सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा देना प्रारंभ किया। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का गिजुभाई पर विशेष प्रभाव था। ठीक है, उन्होंने भावनगर में मॉन्टेसरी संघ की स्थापना की। तो ये कुछ बातें थी गिजुभाई के बारे में। तो इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी मूंछ वाली माँ इन्हें कहते हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं पूरा नाम। और बाल केंद्रीय शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम शिक्षा का अर्थ इनके मतलब इनके विचारों शिक्षा का अर्थ क्या है, क्या कहते हैं शिक्षा का अर्थ अपने विचारों में। तो गिजुभाई शिक्षा को बाल केंद्रित रूप से मानते थे। बालक पुस्तकों एवं विषय क्षेत्रों से एकमात्र सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के यथार्थ व मूर्त अनुभवों की पुनर्रचना में संलग्न रहता है। शिक्षा के उद्देश्य भी इन्होंने कोई बताया, जैसे बालक का समुचित विकास करना, बालक का भाई शारीरिक विकास करना, बालक की मानसिक व सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना। तो ये शिक्षा के उद्देश्य से गिजुभाई के अनुसार पाठ्यक्रम भाई इन्होंने क्या बताया? तो भाषा ज्ञान मातृभाषा से प्रारंभ किया जाए। ठीक है, ये भी मातृभाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं। अक्षर ज्ञान पढ़ना लिखना सिखाया जाए। ठीक, इनकी कुछ रचनाएं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई दीवा स्वप्न है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दीवा स्वप्न, इसको आप याद रखिए किसकी है? गिजुभाई की है। रचनाएं मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई, इसे प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धतियाँ, प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा। ठीक, और भी बहुत सारी लगभग 14 पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। ठीक है, और भी पढ़ लेते हैं। बाल शिक्षण जैसा मैंने समझा। नेक्स्ट क्या है? ऐसे हो शिक्षक। उसके बाद शिक्षकों से चलते फिरते शिक्षा, कथा कहानी, माता पिता से माँ बाप बनना कठिन है, माता पिता के प्रश्न, माता पिता की माथा पच्ची। ठीक, तो ये इनकी रचनाएं इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, तो आप इनको समझ सकते हैं, जिनमें दीवा स्वप्न आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक, शिक्षण विधि के बारे में उन्होंने क्या बताया कि भाई चूँकि गिजुभाई फ्रॉबेल एवं मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा दर्शन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने शिक्षण की कौन कौन सी विधियों पर बल दिया है? खेल विधि द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, कहानी व नाटकों द्वारा सीखना। ठीक, भाषा शिक्षा में सबसे पहले पढ़ना फिर लिखना सिखाया जाए। लेखन में सबसे पहले रेखाएं सिखाई जाएं। कविता शिक्षण लोकगीतों के माध्यम से तथा व्याकरण शिक्षा अलग से ना देकर पाठ्य शिक्षण इसके साथ हो। आकृतियों के माध्यम से आप ज्ञान व श्रुत लेख कराया जाए। ठीक, इसके बाद शिक्षक छात्र संबंध
शिक्षक छात्र संबंध कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक एक पुजारी सदृश है, छात्र क्या है? देव है। ठीक, उन्होंने बाल देवो भव सूत्र प्रतिपादित किया। तो बहु इसको आप ध्यान में रखिए, रट लीजिए। बाल देवो भव किससे रिलेटेड है? जीजूभाई से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आप एकदम याद रख लीजिए। शिक्षकों में बच्चों के प्रति प्रेम, स्नेह, त्याग और उसके बाद सेवा भाव तथा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। विद्यालय नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। तो इसके अनुसार विद्यालय एक मंदिर है, वहाँ का वातावरण सौहार्दपूर्ण व उल्लासमय होना चाहिए। बच्चों को ममतत्व व पिता की छत्र छाया में पनपने का मौका दिया जाना चाहिए। अनुशासन के संदर्भ में कहते हैं कि भाई दमनात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे, स्वानुशासन पर अधिक जोर दिया। बाल मंदिर का नियम था कि बच्चों को ना तो कोई डांटेगा, ठीक है, ना मतलब झिड़के, ना ही शारीरिक दंड दे। ठीक, अनुशासन के संदर्भ में इनके कुछ विचार थे। उपलब्धियां क्या है? तो भाई इनकी उपलब्धियां ये कि गिजुभाई एक शिक्षाविद, शैक्षिक प्रयोगकर्ता, बाल शिक्षण संस्था के संस्थापक, शिक्षा एवं बाल साहित्य के प्रणेता के रूप में यशस्वी लेखक व चिंतक की नहीं अपितु वे शिक्षण पत्रिका के संपादन के एक प्रख्यात पत्रकार भी थे। मतलब इन सब के बावजूद भी शिक्षण पत्रिका संपादक के एक प्रख्यात पत्रकार भी थे। तो उपलब्धि इनकी और इनकी पुस्तकें तो आप सबको बता ही दी हैं। ठीक है, तो इनकी पुस्तकें याद कर लीजिएगा और इनके जो हेडिंग के माध्यम से इन विभिन्न विचार इनके बताए वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।